हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पुर पे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हम लोगों का सेकंड या थर्ड पार्ट होने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक का, जिसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, ये सब नॉर्मल चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग दो पार्ट में भी कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, आप लोगों को पता होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कितने किए हम लोगों ने? दो पार्ट किए। ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं किस पार्ट में हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखे आ से आने वाले। ठीक, जो सेकंड वीडियो था उसमें हम लोगों ने आ देखा, और मेन हम लोगों का रहा अधि। जैसे अधिनायक, अधिवक्ता, अधिशुल्क। जिसने वीडियो देखा होगा उसे बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, मुझे याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, और ये हम लोगों का थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या? इसमें हम लोग देखेंगे बड़ा आ से, बड़ा आ से आने वाले। ठीक, तो ये तीन वीडियो हो गए। फर्स्ट में आ से कंप्लीट, सेकंड में आ से भी देखें और आधी वाले भी देखें, और थर्ड में आज हम लोग देखेंगे बड़ा आ से। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पार्ट बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर एक PYQ भी आप लोगों के लिए स्पेशल ले आएंगे, जिससे सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो क्या है हम लोगों का? जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा कॉपी एडजस्ट कर लेता हूँ। आई होप अब आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो टॉपिक देख सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको कहते हैं सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ मतलब समूह के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, ये टॉपिक है हम लोगों का। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले क्या है? आज हम लोग देखने वाले हैं ये बड़ा आ से। ठीक, तो फर्स्ट है किसी बात पर बार बार जोर देना। ठीक, किसी बात पर अधिक जोर देना। सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, किसी बात पर अधिक जोर देना या बार बार जोर देना, एक ही मतलब है। ठीक, ये मत समझिएगा कि कोई अलग है। किसी बात पर बार बार जोर देना, अगर यहाँ पे बीच में बार बार लिखा हो या कई चीज़ें जुड़ी हो तो भी वही मतलब रहेगा। जहाँ तक अगर अंतर ना, इसका चेंज ना हुआ, तो किसी बात पर जोर देना या किसी बात पर बार बार जोर देना, मतलब एक ही चीज़ होगी। तो क्या होगा इसका? आग्रह करना है। क्या होगा? आग्रह करना। आग्रह करना कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं निवेदन। अब क्वेश्चन एक ये होता है कि हम लोगों ने इसे यहाँ हम लोगों ने यहाँ इसे आग्रह कहा है। क्या कहा? आग्रह। ठीक, इसको निवेदन क्यों नहीं कहा? और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, आग्रह ही सही है, निवेदन गलत है। अब इसका क्या कारण है? कहेंगे जब एक ही चीज़ बताए तो गलत कैसे? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बड़ा आ से, तो इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा बड़ा आ ही होगा, जितने भी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ना का कोई कार्य ही नहीं, अर्थ वही होगा, परंतु यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं है। तो आ से वाले आग्रह ही एक्यूरेट और सही माना जाएगा। ठीक, निवेदन का यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं है। तो निवेदन आप लोग भूलिए, आग्रह ध्यान रखिए। ये मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है। मेरा आपसे आग्रह है कि निवेदन भूल जाइए। ठीक, तो नेक्स्ट है क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। ठीक, तो ये क्या होती है उत्पन्न स्थिति? क्रूरता से आतंक, जिसको हम लोग टेररिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेररिज्म। आतंकवादी को कहते हैं टेररिस्ट, और आतंक को कहते हैं टेररिज्म, आतंक। ठीक, तो जब क्रूरता करते हैं, बर्बरता करते हैं, हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तभी तो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तभी तो कहते हैं कि आप आतंक मचा रहे हैं, आतंक मत मचाइए। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? तो वही यहाँ पे केस है, क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, उसी को आतंक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए, अपने प्राण अपने आप लेने वाला। क्या है? अपने प्राण अपने आप लेने वाला। तो उसे क्या कहते हैं? जिसे जो अपने प्राण का हत्या अपने आप ही कर लेता है उसे आत्महत्या कहते हैं। ठीक, अपने प्राण अपने आप लेने वाला क्या होता है? आत्मघाती। इसका यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो होता है आत्म प्लस घाती। आत्म का मतलब होता है स्वयं, घाती का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या क्षति पहुंचाना। तो समझ गए, अपने प्राण अपने आप लेने वाला क्या होता है? आत्मघाती।
जैसे एक आप लोगों को बताया गया था विश्वासघाती, ठीक, विश्वास को तोड़ने वाला या विश्वास का क्षरण करने वाला तो क्या कहलाता है? विश्वासघाती। तो अपने आप प्राण लेने वाले को क्या कहते हैं? आत्मघाती। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धन या अर्थ से संबंध रखने वाला। धन या अर्थ से संबंध रखने वाला क्या होता है? आर्थिक। क्या होगा? आर्थिक। धन को ही अर्थ कहा जाता है। यहाँ पे अर्थ का कोई भी दूसरा मतलब नहीं है, कोई भी अर्थ का दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ का अनर्थ मत बनाइएगा। अर्थ का मतलब ही क्या होता है? धन। ठीक, कहा नहीं जाता ये आपका क्या चल रहा है? ये अर्थयुग चल रहा है। ये क्या चल रहा है? अर्थयुग चल रहा है। तो अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक, या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। ठीक, यहाँ धन हो या अर्थ हो या पैसे हो, अर्थ का कोई भी दूसरा मतलब नहीं है, कोई भी अर्थ का दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ का अनर्थ मत बनाइएगा। अर्थ का मतलब ही क्या होता है? धन। ठीक, कहा नहीं जाता ये आपका क्या चल रहा है? ये अर्थयुग चल रहा है। ये क्या चल रहा है? अर्थयुग चल रहा है। तो अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक, या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। ठीक, यहाँ धन हो या अर्थ हो या पैसे हो या रुपए हो, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, धन हो चाहे अर्थ हो, क्योंकि इसको धन की जगह पूछा गया है अर्थ करके। कई एग्जामों में पूछा गया तो धन को किससे रिप्लेस कर दिया गया? धन को कर दिया गया अर्थ से रिप्लेस। तो ध्यान रखिएगा, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक। यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदि से अंत तक। क्या है? आदि से अंत तक। आदि मीन्स क्या? स्टार्टिंग टू एंड आप समझ सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। यह कहा जाता है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव तो आद्योपांत है, आदि से लेकर अंत तक है, इनका कोई भी अंत या आदि नहीं है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर आद्योपांत है। ईश्वर क्या है? ईश्वर आद्योपांत है। मतलब क्या है? आदि से लेकर अंत तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आदि से अंत तक को हम लोग क्या कहते हैं? आदि से अंत तक को हम लोग कहते हैं आद्योपांत। ठीक, नेक्स्ट चीज देखते हैं। क्या है नेक्स्ट हम लोग का? कोई चीज आ सके। क्या है? कोई चीज आ सके। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर मैं इसका पूरा लिख के आप लोगों को बताऊं, इसको अगर दूसरी तरीके से लिखा जाए, किसी पात्र के अंदर का स्थान। ठीक, किसी पात्र के अंदर का स्थान। किसी पात्र के अंदर का स्थान। ठीक, जिसमें कोई चीज आ सके। किसी पात्र के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके। ठीक, जिसमें मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे जिसमें, ठीक, जिसमें कोई चीज़ आ सके। ठीक, किसी पात्र के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके। जैसे आप लोग समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये आप लोगों का है एक कटोरा। ठीक, अब इसके अंदर जो सामान आएगा तो हम लोग पूछते हैं, जैसे शॉप पे बाय या परचेज करने जाते हैं खरीदने, तो पूछते हैं इसके अंदर कितना सामान आएगा, इसका आयतन क्या है। कोई बर्तन है, टब है जैसे, तो उसका पूछते हैं इसका आयतन क्या है। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो इस तरह से इसके आयतन देखते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। किसी पात्र के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके। अगर ऐसे लिखा है किसी पात्र के अंदर का स्थान, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा आयतन है। परंतु ऐसे आएगा जिसमें कोई चीज़ आ सके तो उसे आयतन कहा जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, जिसमें कोई चीज़ आ सके उसे क्या कहते हैं? आयतन। ठीक, यहाँ तक सब क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आयतन के नीचे। तो देश में विदेश का आना, जो अपना देश नहीं दूसरा देश है तो उसे क्या कहते हैं? विदेश। क्या कहते हैं? विदेश। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि बहुत कठिन चीज़ बता रहे। तो देश में विदेश
किसी सामान का आना या माल का आना या कुछ भी, तो उसे क्या कहते हैं? आयात। और अपने देश से विदेश में कुछ सामान का भेजना, अपने देश से विदेश को कुछ सामान पहुंचाना, भेजना या ट्रांसफ़र करना, कुछ भी कह लीजिए, ठीक, तो वो होता है निर्यात। दो देशों के बीच में सामान की अदला बदली, ठीक, तो वो क्या होती? आयात निर्यात। आयात में ध्यान रखिएगा, आयात में अपने देश में सामान दूसरे देश से आयात किया था, मतलब दूसरे देश से मंगाया जाता है, दूसरे देश से आता है। और निर्यात में सामान अपने देश से दूसरे देश को दिया जाता है या परिवर्तन किया जाता है या किसी भी तरीके से लिया जाए। आयात में सामान आएगा अपने वहाँ, निर्यात में अपने वहाँ से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुण दोष का विवेचन करता। क्या है? गुण, या तो इसे कह सकते हैं गुण या दोषों का विवेचन करने वाला। गुण दोष का विवेचन करने वाला, विवेचन करता तो शॉर्ट में क्या होगा? गुण दोष का विवेचन करने वाला, विवेचन मतलब उसकी व्याख्या करने वाला। तो क्या है? आलोचक। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग पहले ही रचनाएं देख चुके हैं, बहुत सारी रचनाएं देखी, तो उसमें एक हम लोगों के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। कौन से आचार्य हुए जिनको नाम पूरे हिंदी में आलोचक के रूप में होता है? आप लोग कमेंट करना चाहेंगे? चलिए बता देते हैं। तो प्रसिद्ध आपके आलोचक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं। इनकी कई अन्य भी हुए हैं, परंतु प्रसिद्ध जो हुए हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, तो वो यही कहे जाएंगे। अब कई चीज़ें मशहूर होती हैं किसी जगह की। अब जैसे मान लीजिए आगरा का पेठा मशहूर है, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे आगरा में सिर्फ पेठा ही मिलता है, अन्य चीज़ें भी मिलती, कि आपके ज़िले में नहीं मिलता कि कहीं और नहीं। हर जगह चीज़ वो हर जगह है, पर मशहूर किसकी है? सिर्फ एक जगह की, ठीक। ठीक, जैसे बात वही कि हर जगह मिलती हर जगह है, लेकिन मशहूर कहाँ का है? आगरा का पेठा। आपके ज़िले में भी मिलता, आगरा में और चीज़ें भी मिलती, आपके यहाँ उससे अच्छा मिलता हो क्या पता, परंतु नहीं, मशहूर वहाँ का है। तो इसी तरह से गुण दोष का विवेचन करने वाला होता है आपका आलोचक, ठीक। तो आलोचक के रूप में आपके कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग को ध्यान हो जाए, आलोचक का नाम आया तो अगर आलोचक भी आए तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आचार्य जी का नाम आए तो तुरंत आपको ध्यान आ जाना चाहिए वो क्या है? गुण दोष का विवेचन करते हैं और क्या है? आलोचक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसा आप लोगों को ऐसी बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी क्रिएट करनी है, ठीक। नेक्स्ट है जिसे आश्वासन दिया गया हो। क्या है? जिसे आश्वासन दिया गया हो। आश्वासन देने का मतलब होता है जैसे कई जगह चलता है धरना। क्या चलता है? धरना। लोग मांगे कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो सरकार उनको क्या देती? आश्वासन। तो कहा जाता है सरकार ने आपको आश्वस्त कर दिया गया, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आश्वस्त मतलब आश्वासन, कोई निराकरण नहीं देती है कि आपका ये मांग पूरी हो गई, आपने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, परंतु आश्वासन दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? आश्वस्त। यदि आपको, जैसे आप अपने विद्यालय में जाए किसी कार्य के लिए कि मेरा ये कार्य होना है, ठीक, तो आपके प्रिंसिपल आपको क्या देंगे? आश्वासन। तो आप आश्वस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आश्वस्त। आश्वस्त नहीं, एक होता है अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब बीमार, सिक। आश्वस्त मतलब जिसको आश्वासन दिया गया हो, ठीक, जिसे आश्वासन दिया गया उसे क्या कहते हैं? आश्वस्त, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों के क्या है। ठीक, नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता हो, पूजा करता हो, मंदिर जाता हो, या कोई भी मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, चर्च जाता हो, गिरजाघर जाता हो, या कहीं भी जाता हो, गुरुद्वारा, एनीवेयर, तो वो क्या है? आस्तिक। क्या है? आस्तिक। और जो किसी चीज़ को ना माने, क्या कि भगवान नहीं होते, अल्लाह नहीं है, क्या बोलते, गॉड नहीं है, तो वो क्या है? नास्तिक। क्या है? नास्तिक उसे कहा जाता है। नास्तिक वो होता है जो हर चीज़ को देखे, समझे, परखे और फिर कहे ये तो है ही नहीं, उसे ही नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आयोजन करने वाला। आयोजन किसका होता है? कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आयोजन करने वाले को, जिसे बहुत लोग आयोजन नहीं ऑर्गेनाइजर के रूप में जानते होंगे। क्या है? ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। किसने? ये प्रोग्राम फला व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब उसका आयोजन किया है। तो आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? आयोजक कहलाता है। जैसे जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजर। क्या कहलाता है इन इंग्लिश? जिसने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजर। तो आयोजन करने वाला क्या हुआ? आयोजक हुआ। तो जैसा इंग्लिश में नॉर्मल था ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजर, वैसे आयोजक, आयोजन, ठीक। आयोजन, आयोजक, आयोजन करने वाला, आयोजक, ठीक। कोई बहुत टफ नहीं है, आप लोग सब लोग समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट है जो आलोचना के योग्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? आलोच्य।
जो आलोचना के योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं, आलोच्य। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं उन पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आलोचक, आलोचना, आलोच्य, ठीक, आलोचक, आलोचना, आलोच्य, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को रटी होंगी, आपको कोई भी समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं देखा तो आप लोग ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का हम लोगों का वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।